1983 में बनी इंटराक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स ये कंपनी देश की दिग्गज टर्न की प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। 3600 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। इंडस्ट्रियल, इंफ्रा, रेसिडेंशियल, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बिल्डिंग बनाने में कामयाबी है। हाल ही में जैसे नंबर्स आए थे, नंबर्स भी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। इनका मार्जिन भी एक्सपैंड हुआ। एबिटा में लगभग 30% का जंप था YoY बेसिस में, और पैट में भी 30% का जंप था। रेवेन्यू 20% की दर से बढ़े हैं। अरविंद नंदा है हमारे साथ, MD इंटराक बिल्डिंग प्रोडक्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए अरविंद जी। स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमने देखी है। इनफैक्ट एबिटा, मार्जिन्स और आपके रेवेन्यू में भी इनफैक्ट ग्रोथ हुई है। ऑर्डर बुक आपकी 1686 करोड़ की है। आपके हिसाब से क्या मेजर ग्रोथ लिवर्स रहे थे इस क्वार्टर में? अरविंद जी आप म्यूट पे हैं क्या? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, क्योंकि हम लोगों की थोड़ी कैपेसिटी भी एक्सपैंड हो गई है। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में कैपेसिटी बहुत क्रिटिकल होती है, क्योंकि हमारे को डिज़ाइन इंजीनियरिंग भी करनी है, हमारे को अपना प्रोडक्शन भी करनी है, डायरेक्शन भी करनी है। तो हमारे को सारे ग्रोथ जो हमारे डिलीवरी फैक्टर्स हैं वो सारे इकट्ठे ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं। एंड मेनली जो मार्केट में हम देख रहे हैं, बिजनेस की तरफ से देख रहे हैं कि जो स्पेशली जो आपके ये हम न्यू एज इंडस्ट्रीज इनको कह रहे हैं, जैसे आपके माइक्रोचिप्स हैं, डेटा सेंटर हैं, आपके ये रिन्यूएबल्स हैं, लिथियम बैटरीज हैं, इस तरह के बहुत तेज़ी से ग्रोथ आ रही है इसमें। इनके प्लांट भी बहुत बड़े होते हैं, बहुत फास्ट ट्रैक पे होते हैं, और इसलिए और बहुत सारे भी आ रहे हैं। इसलिए इसमें हमारे लिए ये बहुत अच्छी एक ग्रोथ ड्राइवर है, जो हमें लगता है कि अगले 4-5 साल ये सेक्टर जो है, अलग अलग इंडस्ट्री है, हम इनको न्यू एज में डाल देते हैं। सो जो भी आपके रिन्यूएबल्स हैं, लिथियम बैटरी है, ईवीज हैं, आगे बढ़ के सेमीकंडक्टर ऑलरेडी आ रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रोथ को ड्राइव करेंगे अगले 4-5 साल मेरे हिसाब से। ऑल राइट, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो यानी जो न्यू एज इंडस्ट्री है वहाँ से आपको एक बड़ा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। और आपने साथ में अरविंद जी अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन की भी बात कही, थोड़ी सी उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं। आप कई सारे केपेक्स कर रहे हैं, आपके प्लान्स हैं FY26 के लिए, कैपेसिटी एक्सपेंशन के भी प्लान है। क्या थोड़ी बहुत डिटेल्स आप हमें बता पाएंगे कि कौन से सेगमेंट्स है पर्टिकुलरली, और किस तरह के रेवेन्यू पोटेंशियल? जैसे एक तो हमने देखा आपने आंध्र प्रदेश का फेज 2, और इनफैक्ट उत्तराखंड में भी इनफैक्ट यहाँ पर भी कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई थी। तो कुछ और डिटेल सेगमेंटल वाइज दे पाएंगे आप हमें? हमारे जो सारे प्लांट होते हैं ये सारे फुली इंटीग्रेटेड प्लांट होते हैं। हर चीज़ इसमें यहीं बनती है, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के सारे आइटम यहीं बनते हैं इसमें। सो इसलिए हमारे लिए फुल प्लांट बहुत ज़रूरी होता है कि हम फुल प्लांट बनाएं। और हमारे पास अब 2 नॉर्थ इंडिया में हैं, उत्तरांचल में, एक चेन्नई के पास है श्रीपेरुम्बदूर में, और एक आप आंध्रा में हो गया। तो हमारे पास 4 फुली इंटीग्रेटेड प्लांट्स हैं, जो हमारे को कम से कम 2000 करोड़ की बिल्डिंग की कैपेसिटी दे सकती हैं। और हम इसके लिए प्लान किया है। हमने एक और लैंड खरीदा हुआ है गुजरात में, और एक और अभी हमने नई इन्वेस्टमेंट करी है आंध्रा में, हमारे अपने एग्जिस्टिंग प्लांट के साथ में ही। यहाँ पर भी हम अगले 1-2 महीने में वहाँ पे फैक्ट्री का स्टार्ट कर देंगे बनाना, बिल्डिंग और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड देन उसके बाद हम लोग, हो सकता है कि अगले 10 एक महीने में वहाँ पर भी प्रोडक्शन में आ जाएं। तो वो हमारा 5वां प्लांट होगा। तो हम कैपेसिटी एक्सपेंशन में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटी के बिना हमारे पास जो ऑर्डर का अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में, कि अपॉर्चुनिटी है, हमारी कंपनी की पोजीशन मार्केट में बहुत अच्छी है। कस्टमर हमको चाहते हैं कि हम लोग उनके बिजनेस करें, लेकिन हमको डिलीवरी के लिए केपेबल भी होना पड़ेगा। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन हम काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। और जो लॉन्ग टर्म कैपेसिटी एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आती है लैंड की, वो हम लोगों ने अभी 20 एकड़ लैंड एक्स्ट्रा लिया है आंध्रा में, और 12-13 एकड़ हमारे पास ऑलरेडी गुजरात में है। एंड बाकी हम देख रहे हैं कि कहाँ पर हम इमीडिएटली फ्यूचर एक्सपेंशन करें। अरविंद जी आपको इनफैक्ट इस क्वार्टर में क्या ये जो सिंगल लार्जेस्ट प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का ऑर्डर भी मिला है? और अगर यस तो ये ऑर्डर विन कितनी बड़ी जीत है कंपनी के लिए? किस तरह के एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर सकती है? ये 2-3 कारण से बहुत बड़ी जीत मानी जाती है, क्योंकि एक तो ये सिंगल लार्जेस्ट पीईवी ऑर्डर है जो एक टाइम पे किसी कंपनी को दिया गया हो।
उससे एक हमारी कंपनी की पोजीशन बिल्कुल बदल जाती है। अब हमारी पोजीशन जो हिंदुस्तान में जब क्लाइंट हमारे को देखता है, अगर वो सोचता है कि हम 300 करोड़ से ऊपर का एक सिंगल ऑर्डर कस्टमर के साथ हम काम कर सकते हैं, तो कई बहुत बड़े-बड़े ऑर्डर मार्केट में हैं, जो आज तक वो बन रहे थे। अगर 300 करोड़ का ऑर्डर होता तो 2-3 कंपनियों में बन जाते थे। माइक्रोचिप में, डेटा सेंटर में, आपके जो ये बैटरी प्लांट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स हैं। लेकिन इससे हमारी एक जो पोजीशन एस्टैब्लिश होती है कि हम इंटरआर्क ये बड़ा ऑर्डर एक कंपनी होके भी कर सकती है। दूसरा ऑफ कोर्स ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि इतनी बड़ी कंपनी हमारे को इतना भरोसा हमारे ऊपर करे कि पूरा प्लांट हमको दे दे, क्योंकि ये बंटा हुआ नहीं है, ये एक ही कंपनी है, एक ही प्लांट है उनका और ये उन्होंने एक ही कंपनी को दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक लैंडमार्क है हमारे लिए, जिससे हम आगे बढ़ते हुए इंडिविजुअल ऑर्डर, अकेला स्टैंड अलोन ऑर्डर 100, 200, 300 करोड़ के एंड ऊपर भी हम लोग एम कर सकते हैं कि हमारे को ये ऑर्डर आगे की डेट में मिल सकते हैं। तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये एक लैंडमार्क है हमारे लिए और पीईबी इंडस्ट्री के लिए भी। ओके, तो इम्पोर्टेंट लैंडमार्क पीईबी सेगमेंट में आपको बड़ा ऑर्डर, सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर मिला और कंपनी आगे भी होपफुल होगी कि बड़े ऑर्डर्स मिले। वन लास्ट क्वेश्चन, हमने देखा कि आप अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को लेके भी काफ़ी बुलिश हैं। हालांकि ये 1.5 से 2 साल पहले ही आपकी ये डिवीजन भी स्टार्ट हुई थी। इसको लेकर किस तरह के ग्रोथ प्लान्स है? एक्सपोर्ट में हम लोग काफ़ी पोटेंशियल देख रहे हैं। नंबर्स अभी थोड़े कम ही होंगे क्योंकि इतने बड़े-बड़े ऑर्डर बाहर की कंपनियां आपको विश्वास करें और आपको ट्रस्ट करें कि देंगे, तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हमने काफ़ी सफलता पाई है अमेरिका में, यूएस में, कनाडा में, नेबरिंग कंट्रीज़ में हम पहले भी कर रहे थे बिज़नेस। सीआईएस कंट्रीज़ में हम ट्राई कर रहे हैं। अभी आगे अगले महीने हम लोग अमेरिका, कनाडा, हमारी एक बड़ी सीनियर टीम जा रही है, जो 15-20 लोगों ने हमारे से कांटेक्ट किया है कि हम बिज़नेस देना चाहते हैं, उनको मिलने, एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने से। तो हमें को लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, स्पेशली कनाडा, यूएस में काफ़ी स्कोप है आगे बढ़ के हमारे लिए एक्सपोर्ट करना। बट हम लोग हर जगह ट्राई कर रहे हैं। वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, बट अच्छी चीज़ ये है कि इंटरआर्क को ऑर्डर भी मिले हैं, काफ़ी हमने ऑर्डर किए हैं यहाँ पर। तो हमारा जो क्वालिटी और हमारे जो डिलीवरी और इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो वहाँ के लिए वो माने हुए हैं कि भाई हाँ, उनके लिए हम लोग कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप होता है एक्सपोर्ट में कि बड़ी-बड़ी देश जहाँ जो बहुत एडवांस्ड हैं टेक्नोलॉजीज़ में, वो आपको एक बराबरी में माने। तो हल्के-हल्के बढ़ेगी, लेकिन इसमें आना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली विशिंग यू लक आपके फ्यूचर क्वार्टर्स के लिए भी और आपके डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए भी। अर्पित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये तमाम सारी बातें हमसे करने के लिए। शुक्रिया।